नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, क्या गोवा में सेकंड होम के नाम पर चल रहा है इलीगल खेल? क्या दिल्ली या दूसरे शहर के लोग गोवा में चला रहे हैं गैर कानूनी धंधा? क्या कोरोना महामारी की आड़ में लिए गए फ्लैट बन रहे हैं गोवा में गैर कानूनी धंधे का अड्डा? क्या सेकंड होम के नाम पर कानून और सरकार को लगाया जा रहा है चूना? क्या आपसे सेकंड होम लेने वालों को हो जाना चाहिए सावधान? और अगर आप भी सोच रहे हैं गोवा में सेकंड होम लेकर कमाई करने का जुगाड़ लगाने की, अपने फैसले पर फिर से कर लें चिंतन मंथन। दोस्तों, ये सवाल और ये सलाह हम आपको क्यों दे रहे हैं? दरअसल गोवा के विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कलंगूट से बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने सवाल उठाए हैं। माइकल लोबो ने बताया कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में खरीदे गए फ्लैट्स जो मूल रूप से सेकंड होम्स के तौर पर थे, अब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों के जरिए अवैध रूप से किराए पर दिए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट्स हैं तो कम से कम 10 फ्लैट्स टूरिस्ट को किराए पर दिए जा रहे हैं। इनमें आने जाने वालों का कोई हिसाब नहीं है। ये टूरिस्ट कॉमन एरिया में शराब पीते हैं, तेज म्यूजिक बजाते हैं और लोकल रेजिडेंट्स के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने कहा, उन्होंने सरकार से अनरजिस्टर्ड होम स्टे पर सख्त कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन नियमों के कड़ाई से पालन की मांग की है। दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान दिल्ली और दूसरे राज्य से आए लोगों द्वारा खरीदे गए सेकंड होम्स अब गैर कानूनी रूप से टूरिस्ट को किराए पर दिए जा रहे हैं। ये न केवल लोकल रेजिडेंट्स के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, बल्कि गोवा की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। टूरिस्ट मिनिस्टर रोहन खाउंटे ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए इसे राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। रोहन खाउंटे ने इस चिंता को दोहराते हुए कहा कि ये अनियंत्रित होम स्टे न केवल लोकल रेजिडेंट्स के लिए खतरा है, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज पर नजर रख रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस की सारी इन्वेंट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन दिल्ली और दूसरे शहरों से आए लोगों ने कोविड के दौरान जो सेकंड होम्स खरीदे थे वो अब टूरिस्टों को किराए पर दिए जा रहे हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इससे न केवल बिजनेस को नुकसान हो रहा है, बल्कि सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर भी दबाव बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो गोवा विधानसभा में पिछले साल शेयर किए गए डेटा के अनुसार राज्य में केवल 230 होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। हालांकि अनरजिस्टर्ड होम स्टे की संख्या का कोई साफ आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये गैर कानूनी गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं। रोहन खाउंटे ने बताया कि कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लोग बिना परमिशन के अपने फ्लैट्स को टूरिस्टों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे न केवल कर चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और शांति भी भंग हो रही है। गोवा सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए दिसंबर 2023 में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी लागू की थी। इस नीति का मकसद होम स्टे और B&B को रेगुलेट करना, रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करना और गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देना था। लेकिन ये नीति अभी तक उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं दे पाई है। टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउंटे ने आश्वासन दिया, सरकार इस मसले पर स्थायी समाधान ढूंढ रही है। उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को शामिल करने और स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। अगर कोई अनरजिस्टर्ड होम स्टे नजर आए तो लोग हमारे टोल फ्री नंबर 1364 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के साथ समन्वय कर इस समस्या पर निपट रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा गोवा के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद गंभीर है। अनियंत्रित होम स्टे न केवल लोकल रेजिडेंट्स के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि गोवा की टूरिज्म की छवि को भी धूमिल कर सकते हैं। सरकार को अब सख्त कदम उठाने होंगे ताकि टूरिज्म और लोकल रेजिडेंट्स के हितों में बैलेंस बनाया जा सके। दोस्तों, क्या गोवा इस चुनौती से पार पा सकेगा या ये अनकंट्रोल्ड बिजनेस यूं ही फलता फूलता रहेगा? ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में सरकार इसे लेकर कोई ना कोई बड़ा ठोस कदम जरूर उठाने वाली है। ऐसे में उन लोगों के लिए यहाँ सलाह है जो गोवा में सेकंड होम के नाम पर इल्लीगल किराए की दुकान खोलकर कमाई का जुगाड़ लगाने की सोच रहे हैं, तो वो अपने फैसले पर 10 बार जरूर विचार करें। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।